यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कई बार हम शराबों के क्षेत्र में पढ़ रहे थे। शराबों के क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे सामान्य शराब है जो हम नजरअंदाज करते हैं। बोलो नजरअंदाज। छोटे छोटे शराब लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और उसमें से मुख्य ये भी है कि बहुत से लोग, ये मेरा विषय नहीं था लेकिन थोड़े समय के लिए मैं बताऊंगा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब मेरे पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति कंगाल है, तो मैं प्रभु को नहीं दूंगा। अब परमेश्वर को पैसे देने मत रोकिए, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। ये वचन के अनुसार बता रहा हूं। हालेलुया। तो बहुत से लोग क्या लगता है, मेरे पगार नहीं आता है, मेरे ये नहीं आता है, होता है। पगार कम आया तो, लेकिन आप दशमांश देना यानी 10% देना मत छोड़िए। आमीन। दशमांश का मतलब मालूम है ना? हेलो। दशमांश का मतलब है 10% जो बाइबल के अनुसार है। बहुत से लोग कहते हैं ये पुराने नियम में, नए नियम में नहीं है, लेकिन कई बार हमने बताया था कि एक तिमोथी में दिया गया है कि हर एक वचन, बोलो हर एक वचन परमेश्वर के लिए है और हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए है। तो हर एक वचन, आप वचन को स्वीकारेंगे, आप आशीष पाएंगे। जो कहते हैं कि पुराने नियम में था, आशीष नहीं पाएंगे। आप दशमांश नहीं देना चाहते मत दो, चिल्लर देना चाहते चिल्लर दो। हालेलुया। लेकिन वचन के अनुसार, इसीलिए प्रभु ने, कई बार हम पढ़े थे इसके बारे में, है ना, कि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। तुम मुझे लूटते हो। किन चीजों में लूटते हो तुम पूछ रहे हो? दशमांश और बेटों में। वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। तुम दशमांश और मलाकी में दिया है। तो ध्यान रहे, कभी ये मत सोचो कि मेरा आमदनी कम हो गई है, अभी मैं प्रभु को नहीं दे सकता, मेरा पगार कम हुआ है। लेकिन पहले परमेश्वर का परमेश्वर को दो। बाजू वाले को बोलो, पहले परमेश्वर का परमेश्वर को दो, क्योंकि हमारी उन्नति वहीं से है। अगर जो आप सोचते हैं हमारी उन्नति बैंक बैलेंस से है ना, आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य और ये सारी चीजें आ जाए। और कहीं भजन संहिता में दिया है कि मेरे भवन में छूचे हाथ मत आना। तो भजन संहिता कहता है। पुराने नियम में आप देखेंगे हर जगह हर रोज लोग भेंट लेके आते थे। आमीन। तो ये इसीलिए लोगों पर श्राप आता है। ये एक तरीके का श्राप आता है और इसके लिए कड़की लगी है बोलते हैं मुंबई भाषा में। क्या बोलते हैं? कड़की लगी है, जैसे कड़की लगी है, पैसे नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पैसा परमेश्वर को दो, है ना। बाकी आपके ऊपर है, आप सोचिए, आपको आशीष चाहिए, है ना। बहुत से लोग ये बोलते हैं, अरे घर कैसे संभालेंगे, ये कैसे संभालेंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर हमें संभालता है। हमें परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। तो कई बार हम पढ़ रहे थे अधिकार के बारे में, अथॉरिटी, अधिकार जो हमें रखा है ना। परिवार में स्त्री के ऊपर पुरुष अधिकार है, तो वैसे प्रभु ने अधिकार के क्षेत्र में सबको रखा है। और हमने कई बार देखा था कि कैसे आशीष या श्राप दोनों पर आ सकते हैं। और 1 कुरिन्थियों 11:3 में देता है, सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। पुरुष का सिर कौन है? मसीह। और स्त्री का सिर पुरुष है। स्त्री का सिर पुरुष है। 1 कुरिन्थियों 11:3। और मसीह का सिर परमेश्वर है। आमीन। तो सबका सिर है, नीचे 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 करके हमें अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अधिकार परमेश्वर से यीशु को, यीशु से मनुष्य को, मनुष्य से बाद में अधिकार दिया गया है घर में, परिवार में, बच्चों में। हालेलुया। और कई बार हमने देखा था कि कैसे याकूब जो है ना, अनजाने में गलत बोलते हैं हम, और उसकी पत्नी मरती है ना, प्रसव के समय। हालेलुया। अनजाने में बोलता है, जो जहां पर भी आप इस मेरे खोजे हुए मूर्तियां पाएंगे वो मर जाए, है ना, ऐसे बोलता है ना। तो इसीलिए हमारे जुबानों को संभालना है, क्योंकि जुबान से हम अनजाने में शराब बोलते हैं। आमीन। बाजू वाले को बोलो, अपनी जुबान को संभालो। हालेलुया। पीछे देखिए बोलो, अपने जुबान को संभालो। ऐसा एक्शन करो, जुबान
हालेलुया। क्योंकि ये जबान बोलते हैं ना अंगार की तरह, बम की तरह है ना, याकूब में भी दिया है हमें। उसी अधिकार पर हम जारी रखेंगे। तो देखो कैसे कि छोटे छोटे उदाहरण मैं दे रहा हूं जिसके वजह से पूरे परिवार में उथल पुथल हो सकता है ना। एक जो माँ यानी माँ बाप होते हैं ना, माँ होते हैं, उनका भी अधिकार बच्चों के ऊपर है। ये पिता है तो पिता और माँ दोनों एक हैं, हमें तो दोनों का बच्चे के ऊपर अधिकार है ना। तो हम जब बच्चे को कुछ बोलते हैं हमें संभालना है। हालेलुया। तो एक माँ होती है, लेकिन फिर भी अगर जो वो संतुष्ट नहीं है, बोलो संतुष्ट नहीं है, तो परिवार पर श्राप लेकर आ सकते। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हालेलुया। तो ये सबके लिए, माँ के लिए नहीं, लेकिन खास एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक माँ थी, यानी उसकी बेटी थी, पुत्री थी। खास करके जब शादी के लिए उनकी बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं, तब जो भी माता है, पिता है, उनको बहुत संभालना है। बहुत से माता ओवर, क्या बोलते हैं उसको, ओवर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल बोलो, या तो पति को करते हैं, या बेटी को, या बेटे को। आमीन। तो शादी के बाद प्रभु का वचन क्या बोलता है? वो दोनों एक तन होंगे, माँ बाप से अलग। हालेलुया। लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं सब समस्या वही है। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने बोला कि वे दोनों एक तन होंगे, माँ बाप से अलग होंगे। उसका मतलब ये नहीं माँ को छोड़ के जाएंगे बाप, लेकिन उनकी अलग जिंदगी है। हमें वो उन पर छोड़ दो, हमें दखल अंदाज नहीं करना है। वो दखल अंदाज। तो एक ऐसी माँ थी, उसकी बेटी थी। तो बेटी को पता नहीं उसकी माँ ने क्या शब्द कहा था, बाद में याद आया उसे। तो बेटी शादी हो रही थी, लेकिन और जब एंगेजमेंट हुआ उस वक्त भी उसकी माँ थी उसके साथ। तो उसके माँ, उसको पता नहीं था क्या क्या उन्होंने कहा था पहले, लेकिन उनको कुछ शक था कि उनके परिवार में सब जो लेडीज है, यानी माता की माता, उधर से ही कुछ परंपरा शुरू हुई है। हालेलुया। तो वो जब प्रार्थना के लिए आती है शादी के वक्त, वो कैसे श्राप देती है, कभी कभी अनजाने में। अभी वो लड़की को पता नहीं होगा, अभी उसके पति को पूछा गया, अभी पति बात कर रहा है। वो कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बैठता था और वरदान है, आत्मिक वरदान मेरे पास है, फिर भी सेवकाई में मैं सही तरह से फलदायक नहीं हुआ। मेरे बच्चे और पत्नी हर वक्त बीमार रहते थे, ऐसे कहता है, और आर्थिक स्थिति खराब रहती थी हर वक्त। भले ही मैं दशमांश देता था, वो कहता मैं दशमांश भी देता था, सब देता, लेकिन आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम होता था। भले मैं प्रभु की सेवकाई के लिए मैं जानता था मुझे क्या करना है ना, फिर भी वो कहता है मुझे आगे बढ़ने में कुछ संघर्ष होता था, है ना, और जो भी चीज में हाथ लगाता था पूरा नहीं होता था, ऐसे पति कहता है ना। तो वो ये सारी चीजों को आके कलीसिया में लीडरों को बताने लगा। जब वहां पर 2-3 लीडर थे जो दर्शन वाले, परखने के हाथ में, तो उन्होंने देखा कि आपके मदर इन लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपके सांस से श्राप आ रहा है। जो आपकी सांस है, हम देख रहे हैं, सांस, ये सांस नहीं, सांस। हालेलुया। हम भी सब हिंदी सीख रहे हैं। हालेलुया। बोलो सांस। तो सांस भी दो थी ऐसे। आमीन। हालेलुया। तो ये सांस का क्या हुआ? वो कहते हैं कोई भी श्राप आ रहा है वहां से। तो अभी पत्नी को बुलाया, तो पत्नी, उनकी बेटी है, तो पत्नी कहने लगी कि जब मैं एंगेज हो गई, शादी होने लगी और उपवास प्रार्थना करने लगी, तभी मुझे लगा कोई श्राप है मेरे परिवार। उनको भी एहसास हो गया, है ना, खास करके महिलाओं से और मेरी माँ से। बोलते हैं मैं, सभी लोग चल जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कोई जादू टोना चल रहा था जिसकी वजह से वो अधिकार जो है परिवार में होना चाहिए वो नहीं चल रहा है। आमीन। इसलिए उनको तकलीफ हो रही थी, बच्चे बीमार, ये आर्थिक स्थिति, है ना। तो बोलते हैं शादी के समय में
जब हुआ था तो उनकी माँ ने कहा था उसको, ये ध्यान से सुनिए, कि तुम्हारा पति ना ज्यादा कमाने वाला नहीं है, आप ही तो जॉब ढूंढो। क्या कहा उसने? तुम्हारा पति कमाएगा नहीं, पैसे नहीं लाएगा ज्यादा घर में, आप ही जॉब ढूंढिए। ये क्या है? पहला नेगेटिव बोल दिया। हालेलुया। तो उस वक्त उन्होंने इनकार किया, उस महिला ने इनकार किया। लेकिन जब अब शादी होने के बाद देख गई थी तो उन्हें पता चला कि ये पति को भी प्रॉब्लम आ रहा है और उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके दौरान वापस जब एक बार गए शादी के बाद, उसकी माँ ने ये भी कहा तो मुझे तुम दुबली दिखती हो, बहुत स्ट्रांग नहीं नजर आ रही हो। और एक झटका। हालेलुया। एक्चुअली वो बहुत तगड़ी थी। हालेलुया। तो देखो, शैतान जब कार्य करता है वो संभालना है। आमीन। तो अभी क्या हुआ, वो मन में ले लिया उस बेटी ने, अरे मैं तो तगड़ी कैसे बोल रही हूँ। फिर बोलने सोचने लगी, हाँ हो सकता है शायद। देखो शराब का असर क्या होता है जब कोई नेगेटिव बात करता है। इसलिए आप कभी भी अनुग्रह के शब्दों से बात करो, दूसरे के बाजू वाले को अनुग्रह के शब्दों से बात करो। इसके लिए मैं अपने आप के लिए भी बोल रहा हूँ, हम जब किसी बेटे बेटियां माँ बाप इससे बात कर रहे हैं ना, हमारे शब्द को ध्यान दें। तो उसके वजह से क्या हुआ, और उसकी माँ बोल रही है तो और एक झटका। वो कह रही है मुझे शौक हो गया। वो आईने में जाके देखने लगी। तो क्या होता है, एक शब्द वो है मजबूत, लेकिन वो शब्द के वजह से जाके देखने लगी, अभी डाउट आने की चालू है। हालेलुया। तो कभी ध्यान रखिए, हमें परमेश्वर ने बनाया है जैसे भी है हम अच्छे हैं। हमें तो लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि शैतान कभी कभी अंदर से काम करता है। हमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखेंगे अभी भी दुनिया में, आप भले चंगे होंगे, कोई आपको देखेगा, अरे आप दुबले लगे हो, गए बार आप बहुत मोटे थे, और वही शाम को आप अपने दूसरे घर में जाएंगे, अरे क्या तगड़ा हो गया यार तू। तो कौन सा पब्लिक किस रीति से देखता है हमें पता नहीं। हालेलुया। हुआ ऐसे आपके साथ? देखिए उसी तरह जैसे आप शादी में जाएंगे, शादी में एक 10 लाख खर्चा किए गए, तो क्या चिकन बेकार है, 10 लाख खर्चा किया है और 5,000 जिन्होंने समोसा वड़ा पाव, अरे क्या मस्त शादी थी, अरे बेटा। तो लोगों का क्या है, कभी इधर कभी उधर। तो ध्यान रखे, परमेश्वर के शब्द को घोषणा कीजिए। हमें इसमें मैं भी ऐसे ही था, इसलिए बता रहा हूँ। कभी कुछ भी बोलता तो कैंसिल इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम अंदर से मजबूत है, बाहर से भी मजबूत है। हालेलुया। बोलो मैं अंदर से मजबूत हूँ, मैं बाहर से भी मजबूत हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। तो अभी क्या हुआ, इसके वजह से ये महिला क्या हुआ, ये डाउन हो गई। अब उधर कल तक अच्छी थी, ये डाउन हो गई। क्यों? इसकी माँ ने बोला तुम सेब में डूबी दिख रही, भले उसको कुछ नहीं हो रहा था, मैं तो काम पे जा रही हूँ। तो उनको पता चला ये क्या हो रहा है। पहले माँ ने बोला था तुम्हारा पति काम नहीं करेगा, ये 2 जगह हो गए, इसके लिए घर में प्रॉब्लम था। उन्होंने लीडरों के साथ बैठे, प्रार्थना किया, आहिस्ते आहिस्ते वो घोषणा चालू किया। उस महिला ने, उसकी बेटी ने घोषणा, अब जो हम कर रहे हैं डेली घोषणा, जब आप करते हैं परमेश्वर का वचन, हर एक नकारात्मक चीज श्राप निकल जाती है। हालेलुया। तो आप रोज घोषणा कीजिए, एक एक पन्ना पूरा, हमारी घोषणा की पुस्तक है, आप लीजिए, या तो आप वचन घोषणा कीजिए। हमें तो जैसे जैसे घोषणा करने लगे, यहाँ दिया गया है कि वो सारे जादू टोना की उन्होंने क्या किया गया, प्रभु ने क्षमा चाहती हूँ अगर जो माँ के खिलाफ मेरे कुछ अंदर था, तो उसको गुस्सा है ना, माँ ऐसे बोलेंगे, चोट पहुंचती है हमें, तो बोलते प्रभु मुझे माफ करो, और हर एक चीज जो मेरे माँ ने कहा मैं यीशु के नाम में रद्द कर दूं। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, और उन्होंने कौन से वचन इस्तेमाल किया मैं बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे ऐसे हुआ, उनके परिवार की स्थिति अच्छी होने लगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, दोनों पति पत्नी बैठकर डिक्लेयर करने लगे। हालेलुया। क्या डिक्लेयर करने लगे कि यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पर है, उन्होंने मुझे खरीदा है और हर एक श्रापों से निकाल दिया है। हालेलुया। और मैं इब्राहिम के आशीषों में प्रवेश कर चुके हैं। इब्राहिम को प्रभु ने सारी चीजों में आशीषित, बोलो सारी चीजों, है ना। उसका वचन है गलातियों 3:13। आप लिखिए घर में, ये भी घोषणा कर सकते हैं। कोई अगर किसी ने आपको कुछ कहा, है ना,
गलातियों 3:13 मसीह हमारे लिए साबित बना। मैं पढ़ता हूं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, बोलो मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मसीह ने क्रूस पर श्रापित किया है, हमें इब्राहिम की आशीषें लेकर आया। हालेलुया। तो अपने शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा और इब्राहिम की सारी आशीषें मुझे मिल गई। हालेलुया। बोलो सारी आशीषें। सारी आशीषें में सब आता है, संपत्ति, घर, बार, कपड़ा, मकान, सब। इब्राहिम की ऐसी 7 आशीषें आप बाइबल में पढ़ेंगे। उत्पादन, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का हाथ, विजय प्राप्त करना। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके पति पत्नी ने जैसे प्रार्थना की उसको तोड़ दिया। तो उन्होंने, तो समस्या क्या थी, अभी उसकी माँ जो थी जानबूझ के नहीं किया है, अभी माँ ने ऐसे बोल दिया। हालेलुया। कभी कभी बोलते हैं, उन्होंने ऐसे ही बोला, मुझे नहीं दिखता है ये कमाएगा, ये आप ही काम पे जाएगी, मुझे नहीं दिखता वो ऐसे करेगा, है ना। ये हमें जबान संभालनी है। हालेलुया। फिर से बाजू वाले को बोला अपनी जबान से, तो ये इतनी सी बात है, ऐसी कितनी सारी चीजें हम बोलते रहते हैं, है ना। हमें संभालना है, हम किससे क्या बात करते हैं। तो लेकिन उनके वचन के जो शब्द हैं वो परिवार पर असर हो गए। हमें तो वो याकूब ने क्या किया, अनजाने में बोल दिया, अगर जो आपके पास मूर्ति किसी मेरे यहाँ मिले तो उसकी जान जाए, ऐसे बोल दिया। और रेचल की जान गई समय से पहले। पत्नी, हमारे शब्द में पावर है, बोलो पावर। हम अनजाने में बोलेंगे लेकिन वो हो जाएगा। अगर जो ऐसे कुछ कहा है तो हम आंख बंद करेंगे। बोलो हे पिता परमेश्वर, अगर जो मैंने ऐसे कोई शब्द जानते हुए या अनजाने में किसी के सामने या किसी के प्रति बोले हैं, परिवार में या दफ्तर में या घर में, अपनी बेटियों के साथ, बेटों के साथ, माँ बाप के साथ, प्रभु हमें क्षमा कर। तूने मेरे लिए हर एक श्राप को ले लिया है और ऐसे कोई शब्द है प्रभु जो मैंने बोले हैं जो मुझे मालूम नहीं था प्रभु, ये श्रापित शब्द है, मुझे माफ करो प्रभु। और यीशु के नाम में मैं अब इब्राहिम की सारी आशीषों में जीता हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए श्राप बना ताकि मैं अमीर की जिंदगी जीऊं। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसे हुआ जैसे, क्यों हुआ, अभी प्रॉब्लम क्या था, उसकी माँ का भी प्रॉब्लम हुई थी, इसके लिए वो बंधन में नीचे आ रहा था। जब पता चला कि माँ की माँ भी वही कर रही थी, ये भी कर रही थी और बेटी पर आई, जब बेटी ने उनको तोड़ना है, एक जगह पर तोड़ना है, बोलो तोड़ना है। जब तक हम उसको रिवोक नहीं करेंगे नहीं तो वो सिलसिला चलता जाएगा। हालेलुया। तब उनको मुक्ति मिली, छुटकारा मिला और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दया से ही हम जीते हैं। इसलिए हर रोज शाम को मुझे लगता है, ये पढ़ने के बाद मुझे भी लगा, हर रोज शाम को हमें क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु अगर जो मैंने किसको कुछ बोला है, कभी हम जाने कितने सारी चीजें होती हैं दिन में, हमें तो क्षमा मांगो। पति से पति से कुछ बोला है, तो प्रभु अगर जो मैंने किसी बाजू वाले से कुछ भी हो, याद नहीं है, याद है, क्षमा मांगो। हालेलुया। और फिर डिक्लेयर करो, प्रभु मैं व्यवस्था के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरे सारे नकारात्मक चीजों को ले लिया है, श्राप चीजों को ले लिया, श्राप। हालेलुया। और एक जगह है
पाठशाला के क्षेत्र में, बोलो स्कूल, अभी बहुत सारे है ना, कितने सारे विषय हैं। हम थोड़े थोड़े विषय ले रहे हैं ताकि आप याद रखिए। अगर जो कुछ याद आया प्रार्थना में बैठते समय तो इसको क्षमा मांगे और काट डाले और खंडन करे। स्कूल में क्या होता है, जहाँ अधिकार के लोग हैं, बोलो टीचर। अभी टीचर में बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। हालेलुया, आपको अभी कुछ कुछ याद आता होगा, चलिए मैं बात कर रहा हूँ। हमें उसमें से क्या उदाहरण है, ऐसे होता है कि जब टीचर बात करती है ऐसे लगता है माँ बाप ने बात किया, वो बच्चे पर असर पड़ता है। हालेलुया, कभी टीचर बोलेगा तू है, तुझसे कुछ नहीं होगा, ये क्या होता है, वो बच्चे के अंदर चला जाता है। हमें और वो बच्चे के अंदर चला जाता है, कभी कभी बड़े होने तक वो रहता है, वो बड़े होने तक। क्योंकि अगर जो व्यक्ति प्रार्थना में नहीं गया परिवार, तो वो फंस जाएंगे। दुनिया वाले लोग कोई नहीं सिखाएंगे ये चीजें। हालेलुया, दुनिया वाले कभी आपको ये चीजें नहीं सिखाएंगे। अरे सब करते हैं यार, चलो, तो पता नहीं, इसलिए उनका प्रॉब्लम चल रहा है। हमें तो जब हम जानते हैं तो हमें संभालना चाहिए, है ना। अगर जो एक बच्चा सही आहिस्ता है, पढ़ने के लिए थोड़ा स्लो होते हैं, थोड़े फास्ट हैं, लेकिन टीचर लोग क्या करते हैं, ए बुद्धू, तेरे से अच्छा वो छोटा अच्छा पढ़ेगा। टीचर बोलते हैं, हालेलुया, बुद्धू बोलते हैं क्या क्या, और तो बोलते हैं अरे हर बात तो सब गलत तरीके से सीखता है, हर वक्त गलत सीखता है, ऐसे टीचर बोलते हैं। तो सही तरह से कभी बोलता ही नहीं, तो ये क्या होता है, असर पड़ता है बच्चे को। हालेलुया। और ऐसी एक महिला थी, कहते हैं बड़े बड़े लोग बच्चों के समय का तो वक्त छोड़ लो, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, एक महिला थी 40 साल, वो 40 साल जब प्रार्थना में आई तो वो लीडर ने उसको पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे इतने उदास क्यों दिख रही है, तो क्या बोल रही है, नहीं 40 साल से मुझे टीचर ने कहा कि बुद्धू, मुझे मेरे भेजे में वही रहता है, चलता रहता है। देखो किसके मन में क्या हो रहा है। आमीन। इसे जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, कभी प्रोत्साहित के वचन बोलो, प्रोत्साहित। अपने बच्चों को ताड़ना भी देते हैं ना, प्रेम से ताड़ना दो, बेटा ये सही नहीं है, ये सही। हालेलुया। तो यहाँ पर वो जब प्रार्थना की है, उसके ऊपर ये नकारात्मक शब्द को काटना पड़ा, उसको क्षमा करना पड़ा। वो टीचर को वो पकड़ के रखी थी, तो क्या वो बंधन में है, और टीचर ने जो बताया था वो श्रापित है ना, उसके जीवन में हो गया। तो ये देखो, ये शब्द बहुत सामर्थ्यपूर्वक है ना, नीति वचन में दिया है ना, डेथ एंड लाइफ, मरण और जीवन हमारे जुबान पर है। आमीन। और जो जानते हैं उसको सही लाना, उसका फल प्राप्त करेंगे। यानी हम सही वचन इस्तेमाल करेंगे तो सही फल लाएंगे। बाजू वाले बोला अपनी जुबान को संभालो, अभी खड़े रहो, पीछे देखो और बोला अपनी जुबान को संभालो। तो सावधान, आप बोलते समय संभालो। हालेलुया, बैठ जाइए। आमीन। और ये सारी चीजों में एक सारांश में कहा जाए, उत्तर क्या है कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे, उन्नति नहीं होगी। इसका सब आप एक विषय शब्द में कहा जाए तो वहीं पर आता है ना, बोले तुम बुद्धू हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम कहीं नहीं कमा सकते। तो इसका सारांश में क्या है, तुम उन्नति नहीं पाओगे, तुम सक्सीड नहीं होगे, यशस्वी नहीं होगे। हालेलुया। तो हमें संभालना है, इसीलिए घोषणा करना है वचन के अनुसार। आमीन। तो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं यीशु ने मुझे बनाया है, जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया है। गाना गाते हैं ना, यीशु है कैसा कुमार भैया, मोटा बनाया जैसे बनाया, बाजू वाले बोलो जैसे बनाया अच्छा बनाया, यीशु है कैसा कुमार भैया। हालेलुया। तो खाली इतना याद रखना है, देखो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, प्रभु मुझे ही बता रहा है ना कि हम कितने लोग कुछ भी बोलते हैं कभी रास्ते में, हमें संभालना है। प्रभु को अनुग्रह हम प्रार्थना करेंगे। और एक जगह है धर्म के क्षेत्र, वो धर्म। अभी कभी कभी क्या होते हैं, यहाँ पर भी नकारात्मक चीजें होती हैं, पास्टर लोग भी नकारात्मक होते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूँ। हालेलुया। एक व्यक्ति था और छोटी कलीसिया थी और लेकिन बहुत पैसे वाला था, मतलब पैसे वाला था।
तो बहुत सारा पैसा कलीसिया में देते थे। हालेलुया। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ कारण की वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा। क्या बोला, वो कलीसिया छोड़ रहा है, तो मैं अभी दूसरी जगह जाता हूँ। मास्टर को आया गुस्सा, मास्टर बोलते अरे तुम ऐसे कैसे छोड़ के जाते हो। पास्टर ने उसको क्या बोला पता है, तुम यहाँ से जाओगे ना परमेश्वर की इच्छा से कभी नहीं चलोगे। देखो क्या बोला उसने, उसको क्या मालूम है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। जब जाना है तो आशीष देना चाहिए ना, किधर भी जाओ आशीषित रहो। तो परमेश्वर की इच्छा से कभी नहीं चलोगे और तुम्हारे कोई भी चीज सही नहीं होगी, ऐसे बोला जाते समय। अब ये कलीसिया के मुख्य है, हमें तो ये बच्चे इस पर असर हुआ और ऐसे हुआ उसके जीवन में। फिर उसको भी गुस्सा आया क्योंकि उसकी आमदनी आती थी। देखो देख कैसे कैसे लोग हैं। हालेलुया। हमारा ध्यान उस पर नहीं रहना चाहिए, हम आशीष देना चाहिए। हमें तो बहुत समय उसको भी प्रॉब्लम आया, लेकिन उसने क्षमा किया पास्टर को। जब क्षमा किया और प्रभु को बोला प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, जहाँ पर भी जाऊंगा, ये नकारात्मक अंदर गया था। तो जब वो वचन घोषणा करने लगे तो वो तंदुरुस्त हुआ और पास्टर को जाके फिर मिला, और भले उसने कुछ भी बोला होगा वो हाथ मिलाया, क्योंकि अंदर चोट पहुंची थी ना। जब चोट पहुंचती है तो हम क्षमा नहीं करते। कभी कभी उसको मैं कभी नहीं क्षमा करूंगा जो बोला था, ये गलत बात है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्षमा करो तो क्षमा दिया जाएगा। हमें हे स्वर्गीय पिता, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह हमें क्षमा करें। तो हम अपराधियों को क्षमा ही नहीं करते तो प्रभु हमें नहीं क्षमा करेगा। हालेलुया। बहुत सीरियस चीज है। हमें और एक जगह बताता हूँ, एक जाति के क्षेत्र में, मेरा समय है 5 मिनट। तो जाति के क्षेत्र में एक महिला थी, रहती थी ऑस्ट्रेलिया में। बोलो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसके पूरे जाति को श्राप दिया गया था उसके परदादा ने, और उन्होंने, वो रहते थे ब्रिटेन में, किधर, ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड। तो श्राप पूरा जाति को दिया गया था। पूरा श्राप उनका लड़ाई झगड़े में खलास हो रहा था। हालेलुया। तो ये महिला थी ऑस्ट्रेलिया में, प्रार्थना सभा में आई। प्रार्थना सभा में आई तो वो लीडर को पता चला, मास्टर को, तो उन्होंने पूछा क्या मुझे गड़बड़ दिख रहा है, सब खून खराबा उधर है। हाँ, मेरे जाति में उन्होंने पहले श्राप दिया था कि कोई जिंदा नहीं रहेगा, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो इस महिला ने जब स्वीकार किया प्रभु को और उन्होंने श्राप को तोड़ा, पता है उस महिला के सारा परिवार प्रभु में आ गया। हालेलुया। क्योंकि वहां पर वो लीडर और ये मिलके उन्होंने श्राप को तोड़ा और क्षमा मांगी। जो भी किया है मेरे परदादा ने, प्रभु उनको क्षमा करो। आमीन। क्योंकि वो मर गए, मरे हुई चीजों को आप ये नहीं कर सकते, तो आप क्षमा मांग सकते हैं। प्रभु उनके परदादों के पापों को, जो भी सट्टा खेला होगा, खून खराबा किया होगा, हम माफी मांगते हैं। हालेलुया। उसके लिए कभी कभी शराब चला आता है और हमारे ऊपर असर होता है। हालेलुया। तो ऐसे करते करते पूरे श्रापों से ये मुक्त हो गई और उनके बेटे बेटियां पति सब लोग कलीसिया में, कोई नहीं जाते थे कलीसिया। हालेलुया। तो ये अलग अलग चीजें देखो जो परंपरा से चली आती है। अगर जो आपको कुछ याद आ रहा है तो हम खड़े हो जाए। अब कुछ याद आता है, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर जो आपको कुछ चेहरा याद आता है, दर्शन में दिखता है, उसी वक्त आप क्षमा मांगिए। हाँ, उसी वक्त क्षमा मांगिए और प्रभु से कहे मैं नहीं जानता था, परदादा ने ऐसे किया, माँ ने ऐसे कहा था, या स्कूल टीचर ने ऐसे कहा था, कुछ भी अगर जो आपको याद है, हमारे हाथों को हम सामने रखेंगे। बोलो हे प्रभु, मैं हर उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, या बचपन में या अब वर्तमान में, जिन्होंने मुझे कहा है या कोई नकारात्मक चीज मुझ पर बोली है। मैं क्षमा करता हूं प्रभु, मेरे टीचर को, मेरे पिताजी को, मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, और जो भी लोग मेरे जीवन में हैं, जो भी नकारात्मक चीजें मेरे विरुद्ध बोली है। प्रभु यीशु, तूने हर एक शराब को क्रूस पर ले लिया है। इसी वक्त मैं हर एक उन शराबों को
यीशु के नाम में खंडन करता हूं हर एक वो नकारात्मक चीजें जो जलन के मारे, जो जिसके वजह से मैं गलत सोचने लगा, गलत सोचने लगी, भले मैं असल में वैसा नहीं हूं, वैसे नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप को वैसे सोचने लगा नकारात्मक शब्दों की वजह से। उसे काट देता हूं, खंडन करता हूं यीशु के नाम में। मैं हर एक श्राप से मुक्त हो चुका हूं, हर एक व्यवस्था के श्राप से मुक्त हो चुका हूं और इब्राहिम के आशीषों में प्रवेश कर चुका हूं, जिसको प्रभु ने सारी चीजों में आशीषें दी और वही आशीषें मेरे ऊपर भी है और आने वाले दिनों में ये सारी आशीषें मेरे ऊपर आने वाली है। हे स्वर्गीय पिता, आज से मैं हर वक्त अनुग्रह की बातें बोलूंगा। मेरी मदद कर प्रभु कि जीवन के शब्द, अनुग्रह के शब्द मैं दूसरों को बताऊं और मरण के नहीं, आशीषों के शब्द और श्रापों के नहीं। भले ही वो मेरा शत्रु हो, प्रभु यीशु तूने कहा अपने शत्रुओं को आशीष दो, अपने सताने वाले को के लिए प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु आज से जो भी तूने मुझे बनाया है, अच्छा बनाया है, मैं हर एक व्यक्ति को आशीषित करूं, चाहे वो कुछ भी मेरे बारे में सोचे। तूने भी ऐसा किया प्रभु तुझ पर थूका गया लेकिन तूने कुछ नहीं किया। प्रभु तुझको बहुत कुछ बोला गया, उस पर खिले ठोके गए, तेरे बाल निछोड़े गए, कांटों का मुकुट दबाया गया, लेकिन तूने कहा हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या। प्रभु मेरा बर्ताव ऐसा ही रहेगा, क्योंकि प्रभु बदला लेना तेरा काम, मेरा काम है आशीष देना। हे प्रभु, मैं तुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छा बनाया गया हूं। मेरे पास तंदुरुस्ती है क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए मैं तंदुरुस्त हूं। भले ही कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं अंदर से और बाहर से मजबूत होता जा रहा हूं। मैं उपवास करके अंदर से और मजबूत होता जा रहा हूं, क्योंकि आपका राज्य दिखावा नहीं है, आपका राज्य आनंद और ताकत और सामर्थ्य है, और वो हमारे अंदर है और वो मेरे अंदर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब तू मुझसे प्रेम करता है और किसी प्रेम की जरूरत नहीं, तेरा प्रेम सारे प्रेमों से ऊंचा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, भले मेरे माँ बाप मुझे छोड़े लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा मुझे संभाल के रखता है यीशु के नाम में। और सभी लोगों ने कहा आमीन। बैठ जाए और आंखें बंद रखिए।